तो आज के दिन की शुरुआत हमारी होती है ट्रैफिक जाम के साथ, जो कि बहुत लंबा जाम लगा हुआ था दूर दूर तक। तो रात के 1 या 2 बजे से हम लोग जाम में फंसे थे और सुबह 6 बजे तक ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़े, क्योंकि जाम बहुत लंबी ट्रैफिक लाइन थी। तो जैसे तैसे फिर हम पहुंच चुके थे और हमें बस वालों ने कम से कम कुंभ से 15-20 किलोमीटर दूर उतार दिया था। यहाँ से हम लोगों को अपना वाहन करके जाना था 8-10 किलोमीटर, और उसके बाद 4-5 किलोमीटर तो पैदल चलना ही पड़ेगा, ऐसे कंपलसरी हो गया था, क्योंकि कोई भी वाहन अंदर तक जाने को तैयार ही नहीं था। तो हम लोग जैसे एक वाहन करके सब लोग इकट्ठे, हम और हमारे जो को पैसेंजर थे सब लोग इकट्ठे होकर निकल गए थे संगम स्नान करने के लिए। तो सब लोग जब वहां पे पहुंचे, फिर हमें उतार दिया गया। फिर वहां से हम लोग पैदल चलकर गए थे 4-5 किलोमीटर, जो कि हमें उतना लगा नहीं, क्योंकि सब लोग एक तो इकट्ठे थे, ऊपर से हम लोग संगम स्नान करने जा रहे थे, तो एनर्जी हमारे अंदर बहुत थी। वैसे तो कुंभ की जो ज्यादातर जगह हैं, जैसे अखाड़े वगैरह हैं, वो उतना खाली हो चुके हैं, बाबा वगैरह हैं जो वो लौट चुके हैं, तो आपको वो लोग इतना नहीं दिखेंगे। ऐसे तो आपको कुंभ खाली मिलेगा, लेकिन लोगों की भीड़ बिल्कुल भी कहीं से भी कम नहीं हुई है। लोग अभी भी मुझे लग रहा है उतनी ही संख्या में जा रहे हैं। जाएं या ना जाएं ये प्रयागराज, ये सोचते सोचते ही कब हम लोग वहां पे पहुंच चुके थे, हमें पता भी नहीं चला था। उतनी प्लानिंग वगैरह करके नहीं गए थे, बस सडनली ऐसा हुआ कि चलो चलते हैं, और हम लोग निकल गए थे। और फाइनली हमें गंगा मैया ने बुला ही लिया था अपने पास, तो हम सब लोग पहुंच चुके थे संगम घाट पे। अब भीड़ बहुत थी यहाँ पे। हम लोग जहाँ चल रहे थे ये अलग रास्ता था, तो यहाँ इतनी भीड़ नहीं थी। इसके बाद जब हम मेन रास्ते पे गए ना, तो वहाँ पे इतनी भीड़ थी ना, ये देखो गाइस, बिल्कुल आपको जगह ही नहीं मिलेगी इस भीड़ के बीच में। आपको बस इन्हीं के में से बीच में से निकल के पहुंचना रहेगा। बहुत लंबी लंबी भीड़ है, ऐसे ही बहुत लाइनें लगी है, ऐसे ही चलते रहते हैं बस इसी भीड़ के बीच में। तो यहाँ पे हम लोगों ने उतने वीडियो वगैरह नहीं बनाए, क्योंकि हम बस चलने पे फोकस कर रहे थे। तो सब लोग जब संगम घाट पे पहुंचे और वहाँ पे हमने स्नान किया, तो भाभी अपने ठाकुर जी लेकर गई थी, तो सबसे पहले हमने ठाकुर जी को ही स्नान कराया, और फिर इसके बाद हम लोगों ने भी एक एक करके स्नान किया। फोटोशूट जरूरी है सबसे ज़्यादा, तो सब किया। और फिर इसके बाद हम लोग फोटोशूट वगैरह करके नहा धोकर गंगा मैया का आशीर्वाद लेकर हम लोग उनसे प्रार्थना करके नहा धोकर बाहर निकल चुके थे। तो यहाँ पे ना एक बात बहुत अच्छी थी कि गवर्नमेंट की साइड से यहाँ पे चेंजिंग रूम रखे हुए थे छोटे छोटे। तो हमारी जो रात भर हम लोग नहीं सोए थे और दिन की चलने की थकान सब गायब हो चुकी थी नहाते वक्त। तो हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया, बहुत सारा स्नान किया। पे जो गार्ड वगैरह थे वो बराबर लगे हुए थे, और मैं चेतावनी दे रही थी कि जो लोग यहाँ पे घूम रहे हैं उनसे सतर्क रहो, वरना पता नहीं कब आपका सामान गायब हो जाए। कुछ लोग तो ऐसे थे ना जो मतलब तुम्हारा सामान झपटने के लिए ही खड़े थे, जैसे कि जो लोटा वगैरह, हम लोग साड़ी वगैरह चढ़ाते हैं ना गंगा मैया को, तो जो लोग साड़ी वगैरह चढ़ा रहे थे वो गंगा में रख भी नहीं पा रहे थे, उससे पहले ही वो गायब कर देते हैं सामान। भाभी ने लोटा खरीदा था जल अर्पित करने के लिए, तो जैसे ही वो लोटा लेके जल अर्पित करने चली, तो एक लड़का आके खड़ा हो गया कि कब ये लोटा छोड़े तो हम लोटा लेके चले जाए। मतलब वो सामान लूटने के लिए ही खड़े हुए थे। आप लोग गए कि नहीं गए? अगर नहीं गए हैं तो प्लानिंग करो, क्योंकि अभी कुंभ खत्म होने वाला है, तो फिर आपको ये मौका 12 साल बाद मिलेगा। तो ऐसे में अगर आप अभी तक नहीं गए हैं तो 26 फरवरी को बड़ा पर्व है, आप उस पर जाइए और गंगा मैया में पवित्र डुबकी लगा कर आइए, आपको अच्छा लगेगा। एंड बार बार ये मौका नहीं आता है, तो ऐसे में अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो ज़रूर जाओ, उसको टालो मत। फाइनली अब हमारा स्नान कंप्लीट हुआ, तो इसके बाद हम लोग डुबकी लगाने के बाद निकल आए थे सब में बाहर, जहाँ पे सब भीड़, बहुत भीड़ थी। यहाँ तो आपको इतनी दिख रही है, इससे आगे थोड़ा सा दूर जाओगे तो वहाँ पे और ज़्यादा भीड़ थी, तो बहुत खड़ा होना भी मुश्किल था। तो जब आप नहाकर बाहर निकलेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपको मस्तक पे तिलक लगाने के लिए एकदम तैयार खड़े होंगे कि बस अभी लगवा लो। तो हम लोगों ने भी एक एक करके सबने तिलक लगवाए और अपने सारे कपड़े वपड़े लेकर हम लोग चले गए थे आगे की तरफ, जिससे कि हम घूमकर वापस अपनी बस में जा पाए। तो हम जब रास्ते में जा रहे थे, ये लिखा है कि ये कंदमूल फल है जो श्री राम भगवान ने 14 वर्ष वनवास में खाया था। खाने में ठंडा और मीठा होता है, इस फल को ज्यादा नहीं हो तो अवश्य खाकर दे रहे खरीदे हैं 20 के 5 पीस छोटे से। हम 5 लोग हैं, सबने एक एक पीस बांट लिया। वो तो गांव में पेड़ होते हैं।
नहीं है, ये तो कह रही है बबूल नहीं है। कंदमूल का पेड़ होता है, उसकी जड़ होती है। ये चित्रकूट होता है, हर जगह नहीं होता। चल कंदमूल खा लिया हमने। ये शिवलिंग वाला वीडियो तो आपने यूट्यूब पे जरूर देखा होगा, जिसमें रुद्राक्ष से शिवलिंग बनाए गए हैं, जो कि दूर से देखने में बहुत अच्छे लग रहे थे। कैसे जब आप इस तरह बस में जाते हैं ना, तो बस वालों का एक नियम रहता है, उनकी जिम्मेदारी होती है कि जब तक सारी सवारियां जब वापस नहीं आ जाती है, वो बस चालू नहीं करते हैं, सबका वेट करते हैं। चाहे कोई एक इंसान लेट कर रहा हो, तो हम लोग शाम के मतलब सब एक एक करके आए थे, और हम लोग लगभग शाम के 5-6 बजे तक बस में पहुंच चुके थे। लेकिन जो हमारे साथ के लोग हैं वो 10:30 बजे आए, और हम लोग 10:30 बजे तक बस में ऐसे बैठ के उनका वेट कर रहे थे। वो लोग रास्ता भटक चुके थे एंड उन्हें वाहन वगैरह भी नहीं मिले, तो उन्हें बहुत देर कर ली थी। फिर जैसे ही वो लोग आए, उसके बाद हम लोग निकल गए चित्रकूट के लिए। सब लोग आज जल्दी सो गए थे, कल पूरी रात सब जगे थे, लेकिन आज सब जल्दी सो गए थे क्योंकि सब थके हुए थे। इसके